हेलो। नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे यहाँ पे स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है। स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस एक जो मुश्किल कंसेप्ट है उसको बहुत आसानी के साथ हम यहाँ पे सीखेंगे। उसकी क्लासेस 1 है ये। तो हम जान लेते हैं कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में, स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है और कैसे काम कर सकते हैं, और ये टेक्निकल एनालिसिस क्या है। जैसे हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट को शेयर बाजार के नाम से जाना जाता है। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे जो शेयर हैं, जो बहुत सारी कंपनियां होती हैं, उनमें ट्रेडिंग होती है, उनमें काम होता है, इन्वेस्टमेंट करते हैं कुछ लोग, कुछ ट्रेडिंग करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे काम होता है। तो हम जानेंगे कि कैसे काम करता है और क्या होता है। ठीक है। तो शेयर बाजार की बात करें तो शेयर मार्केट बहुत पुराना है। मान लेते हैं कि ये बहुत पहले से चलता चल रहा है। सन 1773 ईस्वी से समथिंग इसका स्टार्ट हुआ था। ठीक है। हम उस चीज़ पे बात नहीं करेंगे कब से स्टार्ट हुआ था, कब ख़त्म हुआ है। तो इसमें मोस्टली देखेंगे कि दो चीज़ें होती हैं। एक प्राइमरी बाज़ार होता है और एक सेकेंडरी बाज़ार है। सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट, दो तरह की मार्केट इसमें होती है बेसिकली। तो शुरुआत से ही स्टार्ट करना चाहिए। पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं, उसके बारे में हमें पूरी तरह से पता होना चाहिए। जो कि ट्रेडिंग तो करने लग जाते हैं लोग, लेकिन उन्हें बेसिकली पता नहीं होता और लॉस उठाते रहते हैं। ठीक है। तो उसके लिए ये क्लासेस है, ताकि आसानी से आप सीख सकें और आराम से काम कर सकें यहाँ पे। तो प्राइमरी मार्केट, एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, प्राइमरी मार्केट जो हिस्सा है, आईपीओ, जिसमें आईपीओ निकाले जाते हैं। जो कंपनी आईपीओ निकालती है वो प्राइमरी मार्केट के अंडर में आती है, जो स्टॉक एक्सचेंज से पहले का हिस्सा है। जो स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनी लिस्ट होती है स्टॉक एक्सचेंज में, उससे पहले आईपीओ लॉन्च करती है। ठीक है। उसके बाद में आईपीओ के बाद में फिर सेकेंडरी मार्केट का पार्ट आता है, जो स्टॉक एक्सचेंजेस का पार्ट होता है। तो सेकेंडरी मार्केट में आता है स्टॉक एक्सचेंजेस। स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जैसे बीएसई और एनएसई के नाम से जाना जाता है। बीएसई में क्या है, अगर सेंसेक्स, जहाँ पे आप सेंसेक्स देखेंगे तो वहाँ पे बीएसई है, वहाँ बीएसई में कारोबार होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार होता है। जैसे निफ्टी में, यहाँ पे निफ्टी में लिस्टेड कंपनियाँ होती हैं, निफ्टी 50, जैसे मान लेते हैं निफ्टी 50 में 50 कंपनियों के एक इंडेक्स होता है 50 कंपनियों का। तो उसे निफ्टी 50 के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इस बैंक निफ्टी के नाम से जाना जाता है। ऑटो, निफ्टी फाइनेंस, इस तरह से निफ्टी के नाम से शेयर जाने जाते हैं। और बीएसई में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, आप देखेंगे सेंसेक्स, उसमें कंपनियां होती हैं, सेंसेक्स के नाम से जानी जाती हैं, सेंसेक्स में होती हैं कंपनियां। ठीक है। तो मोस्टली जो अब बात करें शेयरों की, तो एनएसई, एनईएसई और बीएसई, ये दो मोस्टली एक्टिव स्टॉक एक्सचेंज हैं। स्टॉक एक्सचेंज और भी हैं, लेकिन मोस्टली जो एक्टिव हैं वो यही स्टॉक एक्सचेंज एक्टिव हैं। बात करें कितने शेयर हैं, मान लिया एनएसई में मान लेते हैं 5500 शेयर के आसपास हैं, और बीएसई में माने तो 1500 से 2000 शेयर के आसपास इसमें भी हैं। यानी टोटल 7000, 7500 कंपनियां हैं जो लिस्टेड हैं और जो इनमें कारोबार करती हैं। तो इसी का एक पार्ट है टेक्निकल एनालिसिस की। मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या आता है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स आते हैं। ठीक है। कुछ फंडामेंटल्स हैं, जो फंडामेंटल्स जानते हैं कोई कंपनी कैसी है, कैसे काम करती है, क्या उसका मैनेजमेंट कैसा है, जिसके हिसाब से इन्वेस्टर यहाँ पे आते हैं। ठीक है। तो दो तरह के लोग यहाँ पे मोस्टली काम करते हैं। बात करें तो दो तरह के लोग कौन होते हैं, एक तो इन्वेस्टर होते हैं और एक होते हैं ट्रेडर। एक ट्रेडर होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं। इसकी चीज़ को पहले बेसिकली जान लेना चाहिए कि हमें ये जानना है कि इन्वेस्टर क्या है और ट्रेडर क्या है। दोनों की साइकोलॉजी में अंतर है। यहाँ पे जब भी हम दो की बात करेंगे, दोनों की अलग अलग साइकोलॉजी की बात करेंगे। ठीक है। दो अलग अलग पर्सन हैं, दोनों की साइकोलॉजी अलग का है, काम करने का तरीका अलग है, और उनका प्रॉफिट गेन करने का तरीका अलग अलग होता है, और लॉस लेने का तरीका भी अलग होता है।
इन्वेस्टर क्या होते हैं? इन्वेस्टर होते हैं, मान ली कोई कंपनी है, कोई कंपनी के शेयर परचेज कर लेते हैं, मान ली 10 शेयर या 20 शेयर या 100 शेयर, जितने भी शेयर परचेज किए हैं, तो इन्वेस्टर क्या होते हैं? वो लंबे समय तक उसको शेयर को रखते हैं, उस कंपनी के साथ जुड़े रहते हैं, उसके प्रॉफिट में जो जो प्रॉफिट आता रहता है उसके उनके शेयर में रिफ्लेक्ट करता रहता है, उनका प्राइस भी शेयर का ऊपर जाता है या नीचे जाता है, जैसे लॉस होता है कंपनी को तो नीचे जाता है। तो इन्वेस्टर वो होते हैं जो लंबे समय तक जुड़े रहते हैं, ठीक है, मोस्टली। तो हम जानेंगे कि ट्रेडर्स क्या होते हैं। ट्रेडर्स वो लोग होते हैं जो कुछ समय के लिए आते हैं, मालिक कुछ समय के लिए आते हैं, जैसे हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 साल, 6 महीने, 1 साल तक भी अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो वो ट्रेडर ही होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो ट्रेडर भी यहाँ पे 2 तरह के होते हैं, एक इंट्राडे ट्रेडिंग होती है और एक होती है स्विंग ट्रेड। इंट्राडे इंट्राडे और स्विंग ट्रेड 2 तरह के ट्रेड होते हैं। स्विंग ट्रेड में क्या होता है? किसी ने कुछ 10 क्वांटिटी या 20 क्वांटिटी किसी शेयर की, किसी स्टॉक की आज परचेज की है और 1 हफ्ते, 10 दिन या 1 महीना, 2 महीने तक उन्हें रखना चाहता है, उसके बाद में जो प्रॉफिट या जो भी लॉस होता है उसको एग्जिट करता है, तो उसको कहते हैं स्विंग ट्रेड, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होती है? इंट्राडे ट्रेडिंग में मान लीजिए 9:15 बजे मार्केट ओपन होती है और किसी स्टॉक में आपको काम करना है, यानी 1 दिन के लिए काम करना है, तो 9:15 बजे मार्केट स्टार्ट होती है और 3:15 बजे तक आपको अपना सौदा काटना होता है, ठीक है। 3:30 बजे मार्केट बंद होती है तो उसके 15 मिनट पहले ही आपको उसमें से एग्जिट होना होता है। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, ठीक है। बेसिकली स्टॉक मार्केट में 4 सेगमेंट में ट्रेडिंग करने की, कैसे कैसे ट्रेडिंग करते हैं, 4 सेगमेंट कौन कौन से हैं? 4 सेगमेंट्स के बारे में जानेंगे, जैसे इक्विटी, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव्स, कमोडिटी और करेंसी। करेंसी, इक्विटी, डेरिवेटिव्स, कमोडिटी और करेंसी, 4 सेगमेंट्स हैं कारोबार करने के। 4 तरह से यहाँ पे काम होता है। इक्विटी में काम होता है कैश में, यानी किसी स्टॉक का जितना प्राइस है उतना कैश दे करके, उतना अमाउंट दे करके और क्वांटिटी के मल्टीपल में आप उसको ले सकते हैं, किसी स्टॉक में काम कर सकते हैं। दूसरा आता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है जिसे एफ कहते हैं, एफ यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन। डेरिवेटिव में 2 तरह से काम होता है, एक फ्यूचर में काम होता है और एक ऑप्शन में काम होता है। ये इसके बारे में भी आगे जानेंगे कि फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है और कैश में कैसे काम होता है, ये भी धीरे धीरे हम आगे जानेंगे आने वाली क्लासेस में जो हम सीखेंगे। ऐसी कमोडिटी में काम होता है। कमोडिटी में क्या होता है? ऑयल जैसे ऑयल हो गई, नेचुरल गैस हो गया, गेहूँ हो गया, ज्वार, बाजरा, सब कुछ इसमें आता है। इसी तरह की जो मार्केट है कमोडिटी में आती है। करेंसी में क्या आता है? करेंसी में किसी भी देश की जो करेंसी होती है उस करेंसी में कारोबार होता है, जैसे डॉलर इंडेक्स होते हैं, ठीक है, इंडिया का भी रुपीज़ है, इस तरह के इंडेक्स में कारोबार होता है, तो वो आता है करेंसी में, ठीक है। तो ये स्टॉक मार्केट के बेसिकली सेगमेंट्स हैं जिन जिन में कारोबार होता है, ठीक है। इसके बारे में हमने आज जाना, थोड़ा सा बेसिक के बारे में जाना कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, कैसे काम करती है, ठीक है। तो इसके बारे में जैसे आगे सीखेंगे कि हम स्टॉक मार्केट कैसे करें, कैसे इसमें काम कर सकते हैं। मान ली किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उसके बारे में जानने के लिए हमें बेसिक जो टूल इस्तेमाल करने होते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या क्या सीखेंगे? कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न सीखेंगे, जिसमें हैमर कैंडल, बुलिश इंगल्फिंग, बेयरिश इंगल्फिंग, इस तरह की कैंडल्स के बारे में हम सीखेंगे। फिर उसके बाद में हम एफ मार्केट में अगर हम जाते हैं तो एफ में हम क्या सीखेंगे? ऑप्शन चैनल एनालिसिस सीखेंगे, ठीक है। ऑप्शन चैनल एनालिसिस सीखेंगे, उसमें भी कैंडलस्टिक पैटर्न इस्तेमाल होते हैं। पीसीआर के बारे में जानेंगे, जिससे पता चलता है पीसीआर क्या था, पुट कॉल रेशो। बेसिकली पुट कॉल रेशो से ही पता चलता है कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, किस तरह की वहाँ पे पोजीशंस बनी हुई हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आगे से टेक्निकल एनालिसिस की क्लास हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम कैंडलस्टिक पैटर्न से स्टार्ट करेंगे और कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे पहले हम हैमर कैंडल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टेक्निकल बिहेव पे ही आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। बिना टेक्निकल के आप जाने यहाँ पे स्टॉक मार्केट में सफलता नहीं मिल सकती।
तो आप धीरे धीरे इस स्टॉक मार्केट को सीखें कि क्लास 1 है, 1 बाई 1 क्लासेस लेते रहें। जो नए बंदे हैं उनके लिए बेसिक क्लासेस बहुत मोस्ट होने वाली है। जो नए बंदे हो यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस देखिए पड़ी रहती हैं, लेकिन वहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट्स में होती हैं। कोई कहीं से होती है, कोई कहीं से होती है, कोई एकदम एकदम इजीली पैटर्न स्टार्टिंग से कहीं पे नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखेंगे, बिल्कुल आराम के साथ सीखेंगे। ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, धन्यवाद।